नमस्कार, स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का स्टार्टअप मंत्र थीम है एआई। जी हां, एआई जिसको आपने सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से। इन दिनों तकनीकी या कह सकते कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतने ज़्यादा होते हुए दिखे हैं कि क्या कहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये सारी की सारी ऐसी अलग इनोवेशंस हैं जिन्होंने मानो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तस्वीर ही टेक्नोलॉजी की बदल दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करें, सीधे तौर पर इसे अगर समझने की कोशिश करें, एक ऐसा शब्द है जो कि आज हर शख्स ने सुना भी होगा, लेकिन आसान भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह का सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस का, जो कि मशीन के जरिए किया जा सकता है। और आपको बता दें कि स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स और मशीन्स जो हैं उनके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह से नई तस्वीर, एक तरह से नया डेवलपमेंट और एडवांसमेंट पैदा कर रहा है। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की अगर बात करें, एआई के स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकॉग्निशन है और साथ ही मशीन विजन है। बेसिकली मशीनी ताकत जो है उसको एक तरह से समझना और ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ उस मशीनी ताकत का एक तरह से कह सकते हैं एडवांसमेंट करना और उसका इस्तेमाल करना, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिनों हर क्षेत्र में है, हर तरफ हम देख रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन माइंड दोनों को हम क्लब करेंगे तो एक अलग ही तरीके की टेक्निक और अलग तरीके की डेवलपमेंट पैदा होती है। और इसी मुद्दे पर बात हम करने वाले हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हर सेगमेंट में अब अपने पैर जमा रहा है, वो एडटेक सेक्टर, एडटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेस में भी काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि एंटर हो चुका है। अब एडटेक स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मायने क्या हैं, क्या मददगार है ये या फिर किसी तरह के कंसर्न्स पैदा कर रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं आज के स्टार्टअप मंत्र में। लेकिन उससे ठीक पहले एक बार समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडटेक में किस तरह से इस वक्त काम कर रहा है। शरद हमारे सहयोगी एक रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा एआई पूरी मॉडर्नाइजेशन हुई है एजुकेशन की। और वही जो चीज़ हमने 25-30 साल पहले जहाँ पे रोड लर्निंग होती थी या आप कह सकते हैं क्लासरूम में से पढ़ाई होती थी, अब जो है वो तब्दील हो गई है। अब आगे जाते हुए डिजिटल थीम पे जो है पूरा एजुकेशन है। और इसके अलावा लर्निंग में भी जो है नए नए एक्टिविटीज़ देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में भी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी फोकस रखा और ये उनके तीसरे साल पे चल रहे हैं। लेकिन हम कुछ अहम ट्रिगर्स के बारे में बताते हैं जहाँ पे शिक्षा और दूसरी तरफ एआई, इन दोनों को एक अच्छा मिलन दिखेगा। अब जो है डिजिटल लर्निंग की अगर बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ है। और कोविड के समय जो है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने घर में थे, वहाँ से उनकी जो लर्निंग है वो एक पिकअप की है डिजिटल स्पेस में। अब इसके कारण जो है क्या हुआ कि नए नए जो है तब्दील हुए आपके लर्निंग्स को लेके, जैसे मशीन लर्निंग आया, डेटा साइंस आया और फिर अब एआई का जो है रुख आ गया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी मैं बता दूं कि एआई में नए नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हुआ और बार्ड जैसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आए। अब इसके कारण क्या होता है कि अगर ये यूज़ इंसान करे एक स्टूडेंट में अपनी पढ़ाई में, तो अपने एजुकेशन में एड आता है, रिसर्च में और इत्यादि इसके जो है काम आ सकते हैं। इसके अलावा जो है जॉब मार्केट और स्किल्स मार्केट, इन दोनों मार्केट्स में जो है चैट जीपीटी और एआई जैसे फंक्शंस जो है काम में आते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 5 से लेकर 7 साल में 2 अहम बदलाव हुए हैं। एक आया है इंटरनेट कवरेज में सुधार ऑल ओवर द इंडियन कंट्री, और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जो इंटरनेट स्पीड है उसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। देश अभी करंटली 4G में है और 5G में मेट्रोज़ में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। तो इसके कारण जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होता है। उसके बाद जो है उसके ऊपर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट जैसे इत्यादि कंपोनेंट्स जो हैं आ सकते हैं। अब बात करेंगे आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को लेके। अब लर्निंग एक्सपीरियंस में जो दिखता है उसे विजुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। और ऑफ कोर्स लेक्चर्स भी कभी कभी रिकॉर्डेड होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज ले लीजिए या आप ले लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि गेट, कैट, जीमैट, ये जो है आप अपने ही कंफर्ट लेवल पे जो है अपने ही ढंग से जो है आप अलग अलग ऑप्शंस के साथ व्यू कर सकते हैं। तो ये हायर स्टडीज़ के लिए जो है एक अच्छा न्यूज़ फ्लो है। आखिरी में मैं बात करूंगा भारत के एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल यानी कि K to 12 यानी KG से लेकर क्लास 12 तक
यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे कि बहुत ब्राइट लर्निंग देखने मिल रहा है, नए लर्निंग टेक्निक्स देखने मिल रही है, और ये सबको विजुअल एड्स कहते हैं। तो जो पढ़ाई हो रही है उसको विजुअली एड कितना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जो आपके स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं लाइफ के, पढ़ाई के, तो उसमें जो है ये बहुत पॉजिटिव नज़रिया देखने मिलता है, स्पेशली जो केजी के स्टूडेंट हैं और वो बढ़ते हुए क्लास 12 तक जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भारत में शिक्षा एआई में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत अहम स्टार्टअप्स भी आए हैं जहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन या एडुटेक स्टार्टअप्स जो होता है उस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़े नाम हैं, उनका मैं ले लेता हूँ। वहाँ पे अनअकैडमी है, बायजूस है, अपग्रेड है, इसके अलावा फिज़िक्स वाला वेदांतु है, जहाँ पे ये लार्जली आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो है ओवरऑल जो है तैयारी करवाते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स उसमें भी बड़ी स्ट्रेंथ दिखती है, और इसके कारण जो है इस एरिया में जो है फंडिंग भी बढ़ती है, और ओवरऑल भारत में जो है जहाँ पे पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंस है उस पर पूरा फोकस रहता है। शुक्रिया शरद, ये रिसर्च हमें बताने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडटेक में अगर बात करें तो इसके मायने ढेर सारे हैं। देखिए, पोस्ट स्कूलिंग में स्टूडेंट्स एआई का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरह से ग्रास्प किया है, कोप किया है, और उसका इस्तेमाल जो है सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, इनफैक्ट वर्किंग इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम एडटेक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फोकस जो है वो इस कह सकते हैं कि क्लैन पर होगा, स्टूडेंट्स पर होगा। एडटेक में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उसके मायने क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टार्टअप मंत्र में आज जुड़े हैं आदित्य कुलकर्णी, जो कि एसटीओ के सीईओ और फाउंडर हैं, और साथ ही यूफीएस लर्निंग के को फाउंडर अमित कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, अमित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो हमारी ये जो थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन सिस्टम, उसी के अहम मुद्दे से शुरुआत करना चाहूंगी। एआई एजुकेशन में किस तरह के डेवलपमेंट्स ला रहा है, और स्पेशली K-12 स्पेस की अगर बात करें, अमित, ये सवाल आपसे है। एडटेक और एजुकेशन में एआई का कंट्रीब्यूशन इस वक्त आप कैसा देख रहे हैं? धन्यवाद। तो एआई एक अपकमिंग फील्ड है। अभी एप्लीकेशंस जो शुरू हो रहे हैं, इसमें स्कूल्स के अंदर एप्लीकेशन बिल्कुल अलग तरह से हो रहा है कंपेयर टू एट होम। तो आज बच्चों को जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एआई का जो यूज है बड़ा अलग है। स्कूल के अंदर अगर आप देखते हैं तो अभी भी डिवाइसेस और कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्लासरूम के अंदर एआई का यूज लिमिटेड है अभी। पर जब हम घर की बात करते हैं, घर के अंदर होमवर्क है फॉर एग्जांपल, या आपको असाइनमेंट देना है, या आपको आज कुछ प्रैक्टिस करना है, वहां पर एआई का यूज बहुत ज्यादा है, पर क्लासरूम के अंदर अभी लिमिटेड है। यही रीजन है कि अभी अगर आप देखते हैं स्कूल्स के अंदर एप्लीकेशंस बड़े लिमिटेड हैं, क्योंकि क्लासरूम के अंदर जब तक टेक्नोलॉजी का एक्चुअल यूसेज नहीं होगा, टीचर को काम बढ़ जाता है कम होने की जगह। बिल्कुल, ये सही कहा आपने अमित, और इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से एक नई फील्ड जो है वो एजुकेशन सिस्टम को एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन आदित्य, आपसे मेरा अगला सवाल होगा, और सवाल ये है कि किस तरह के एआई एप्लीकेशंस इस वक्त यूज केसेस बेसिस पर एजुकेशन स्पेस में आप देख रहे हैं। एआई की कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसका सबसे ज़्यादा योगदान नज़र आ रहा है, स्पेशली पोस्ट स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वाले फेज में? हाँ, जो अमित ने भी बोला, असाइनमेंट या असेसमेंट जो एक एरिया है, परीक्षा, वहां पे आई थिंक जो स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी एआई का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आई थिंक एक्चुअली टीचर्स को स्ट्रगल हो रहा है कि उसके साथ कोप अप करने में, क्योंकि बहुत आसान नहीं है डिटेक्ट करना कि किसने एआई का इस्तेमाल किया है, नहीं किया है। बट हायर एजुकेशन या थोड़ा 20-22 साल के बाद जब लोग काम करने लगे हैं, तो वर्क प्लेस में तो आई थिंक अगेन इंडिविजुअल लेवल पे बहुत लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, उनका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गया है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी सोच रही है व्हाट इज क्या तरीका हो सकता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस कैन अडॉप्ट इट, तो वो अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है। बट जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी आप देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, सबने अपना प्रैक्टिस सेटअप किया है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। और ये एआई के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि
वो आईने की तरह है, आप जितना अच्छे से सोच पाते हैं उतना ही वो आपके लिए अच्छे से सोच पाता है। सो अगर मतलब मेरा उसमें सोचना ये है कि वो तेज लोगों को और तेज करेगा, और जो थोड़े सुस्त सोच के लोग हैं उनको और सुस्त, बिकॉज वो रिफ्लेक्शन है, वो एक मिरर की तरह काम करता है। तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग इन हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेड एजुकेशन एज वेल। बिल्कुल आदित्य, फिर इसी कड़ी को जोड़ते हुए अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। और आपकी कंपनी क्योंकि इस स्किल सेट को या इस नई टेक्नोलॉजी को समझती भी हैं और इसे रीस्किल करने की भी कोशिश करती हैं, तो किस तरह से आपकी कंपनी जो है रीस्किलिंग इनिशिएटिव एआई फ्रंट पर स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं, और ये स्टूडेंट्स को जॉब रेडी होने के लिए, फ्यूचर रेडी होने के लिए, फॉरवर्ड लुकिंग होने के लिए किस तरह मदद कर रहा है? सो स्टोआ हम एक 6 महीने का ऑल्टरनेटिव एमबीए प्रोग्राम रन करते हैं। और अभी जैसे एवरी मंथ हम एक वर्कशॉप करते हैं चैट जीपीटी फॉर प्रोफेशनल्स करके, जहाँ पे हम ये पढ़ाते हैं, वो फ्री में पढ़ाते हैं कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी, एलएलएम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो अपने काम के लिए किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने अभी शनिवार रविवार को पढ़ाया भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको। और जब मैं पढ़ा रहा था तब भी बहुत सारा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन जो ये था कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो अभी एलएलएम का देखते हैं, चैट जीपीटी का देखते हैं कि ये किस तरह से हमको हेल्प कर सकता है। तो रिसर्च हो गया इसमें, वी आर टीचिंग पीपल कि चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, या फ्लॉड है या जो भी है। राइटिंग के लिए स्पेशली राइटिंग, थिंकिंग, ऑल ऑफ जो फंडामेंटल स्किल्स है उसमें सबके लिए एआई एक बहुत अच्छा साउंडिंग बोर्ड है। एंड अगर आपको पता है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट करना है उसको, ये सारे स्किल बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं आपको। लाइक एंड आई थिंक प्रोफेशनल्स एक्चुअली ऑलरेडी हैव, वो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनेजर्स को शायद पता नहीं है, मतलब जो काम पहले 8 घंटे में होता था वो 2 घंटे में हो जाता है। बट वो इंसेंटिव का मामला है, यू डोंट वांट टू लेट योर मैनेजर नो कि मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करके काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो प्रोडक्टिविटी वाला जो चीज है, सोचने वाला जो चीज है, रिसर्च वाला जो चीज है, अपने प्रोसेस को स्ट्रक्चर करने वाला जो चीज है, इस सारे के लिए लाइक बिजनेस प्रोफेशनल्स को ये स्किल जरूरी है। वो और वो आपको इफेक्टिव बनाएगा। वही थोड़ा बहुत आजकल हम लाइक प्रोग्राम में भी चेंजेस कर रहे हैं ताकि ये चीजें हम पढ़ा पाए। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। हायर एजुकेशन और वर्कप्लेस में काफ़ी हद तक एआई के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता हुआ दिखा है, लेकिन अब भी अगर हम देखें कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अभी भी एआई को लेकर कुछ तरह के विचार करती हैं, कुछ तरह के कंसर्न्स उन्हें नज़र आते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एक नए तरीके का डेवलपमेंट है एंड चेंज इज़ इनेविटेबल, और हर तरह के बदलाव को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसके साथ आगे भी बढ़ना चाहिए। अमित, आपसे मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि जब भी किसी नए बदलाव की हम बात करते हैं उसमें चैलेंजेस भी आते हैं। आपको क्या लगता है हाईली कॉम्पिटिटिव इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, इंडस्ट्री जो है, उसमें इस वक्त किस तरह के चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इन डिजिटल स्पेस, और एआई किस तरह से लर्निंग में आगे मदद कर सकता है? आप इस तरह से देखिए, कोविड के समय पर स्कूल्स ने टेक्नोलॉजी इसलिए यूज किया क्योंकि और कोई चारा नहीं था। कोविड के पहले टेक्नोलॉजी से स्कूल्स डरते थे, और मैं टॉप प्रीमियम स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टियर 2, टियर 3 स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। वहां पर सबने टेक्नोलॉजी किसी ना किसी तरह से यूज किया क्योंकि कोई चारा ही नहीं था। अब वापस जब स्कूल्स खुल गए हैं, तो आप बहुत बड़ा इस समय मुद्दा ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज करें कैसे। और उसमें आपने अभी एआई की बात हो रही थी, मैं सिर्फ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जितने छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर आज भी टीचर का रोल बहुत ज़्यादा है। 9th, 10th, 11th, 12th तक आते-आते बच्चों में मैच्योरिटी आती है। आपस में बात करके वो अपने ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जितना जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी का यूज़ उतना ज़्यादा रहेगा। जितना छोटी एज है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी विल ओनली बी एट द बैक एंड। उससे मेरा मतलब है कि आज होमवर्क आया, पेरेंट ने देखा कि नहीं। बड़ा सिंपल एग्ज़ाम्पल है ना? आज अगर मेरे को 5 दिन के बाद एक टेस्ट लेना है, तो क्या मैं रिमाइंडर बच्चों को भेज सकता हूँ? और सारी बातें मैं क्लासरूम के अंदर के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान है जहाँ पे 40 से 50 बच्चे एक क्लासरूम में हैं।
जितने विकसित देश हैं वहां पर 15-20 बच्चे होते हैं क्लासरूम में, टीचर के पास बड़ा समय होता है बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देने का। तो आज टेक्नोलॉजी का काम ये है या ये होना चाहिए कि टीचर की लाइफ कैसे आसान हो। मैंने जो होमवर्क दिया था बच्चों ने जब सबमिट किया, क्या मैं बच्चों को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे सकता हूँ? क्या ये टेक्नोलॉजी मेरी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल अमित, हमने देखा है पिछले 2 सालों में एक तरह से डिजिटल क्रांति जिस तरह देखने को मिली है, इनोवेशन या टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो इनोवेशंस होते हुए दिखे हैं उसे मास्टर्स ने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट भी किया है। आपकी कंपनी की अगर बात करें, K-12 स्पेस में आप काम करते हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए हमें कि एजुकेशन जो है वो किस तरह से इम्पार्ट की जाती है, एजुकेशन इस इनिशिएटिव या इस सिस्टम से कैसे आप इम्पार्ट करते हैं टू द स्टूडेंट्स, और चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो डिजिटल एजुकेशन पर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? श्योर। देखिए, हम आज 10,000 स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। मोर देन 600 सिटीज में हमारे स्कूल्स हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। और क्लासरूम के अंदर आज भी आप अगर देखेंगे तो टीचर लीड्स द टीचिंग और लर्निंग। हम न्यू एज लर्निंग सोल्यूशन देते हैं जिसमें प्रिंट मटेरियल भी होता है, जिससे बच्चा घर जाके उसको प्रैक्टिस कर पाए, पढ़ पाए। डिजिटल कंटेंट जो क्लासरूम के अंदर टीचर यूज कर सकता है, और इन सब के ऊपर हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं स्कूल को, जिससे टीचिंग, होमवर्क, असाइनमेंट, फीस सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाए। वरना लोगों की बहुत दिक्कत आई है कोविड के समय पे, अलग-अलग एप्लीकेशंस यूज कर रहे थे, कंटेंट कहीं है, फीस कहीं है, अटेंडेंस कहीं हो रही है, पेरेंट भी परेशान थे। तो हमने कहा अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारा सामान दे देते हैं, तो आज होमवर्क दिया गया, पेरेंट के पास कम्युनिकेशन गया, एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल भी उसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो क्लासरूम में पढ़ा गया था वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आप लाइफ आसान कर रहे हैं सबकी। तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम स्कूल्स के लिए और टीचर्स के लिए लाइफ आसान कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से फ्यूचर गाइडेंस एआई को लेकर, डेवलपमेंट ऑफ एआई को लेकर फ्यूचर आपको कैसा नजर आता है? एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से इस नई तकनीक का आप फ्यूचर देख रहे हैं, और साथ ही आपको क्या लगता है कि आगे चलकर क्या इसे और ज्यादा अडॉप्शन मिलता दिखेगा? सो बहुत सारे एंट्री लेवल रोल्स जो है उस पर काफी असर पड़ने वाला है। मतलब जो रिक्वायरमेंट है हायरिंग की वो कम होने की संभावना है, स्पेशली जूनियर रोल्स जो है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रोल्स ऑटोमेट किए जा सकते हैं एआई से। सो वो एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरा ये है कि जो लोग एआई का अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं उनका प्रोडक्टिविटी 10x होगा, उनका सैलरी 10x होगा। और जो नहीं कर पाएंगे उनको फिर वही डर रहेगा। इसमें नए रोल्स भी इवॉल्व होंगे, जो रोल्स शायद हमको पहले पता नहीं थे, जैसे डेटा साइंटिस्ट ऐसा रोल बहुत 20-30 साल पहले नहीं था और फिर अभी है बड़े स्केल पे। तो नए रोल्स आएंगे, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जो डेवलपमेंटल स्पीड है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सर्विस करना है, लॉन्च करना है। अगर आप मार्केटिंग में काम करते हो तो जिस तरह से आप मार्केटिंग कॉपी लिखोगे या फेसबुक ऐड लिखोगे, ये सब में एआई हैज ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग कि बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो कंसोलिडेशन भी होगा, नए रोल्स भी आएंगे, तो हर किसी को अडेप्ट करना पड़ेगा। और थोड़ा अगर 6 महीना पहले हम देखें तो 6 महीना पहले तो इससे भी ज्यादा हाइप था, वो थोड़ा हाइप अभी कम हो गया है। चैट जीपीटी का भी आप देखेंगे तो अभी यूसेज टाइम कम हो रहा है, बट आई थिंक वो नॉवेल्टी चली गई है थोड़ा। एज अ टेक्नोलॉजी इट इज नाउ गोइंग टू एंटर अ स्टेज वेयर लॉट मोर एप्लीकेशंस विल बी बिल्ड, बट दे विल टेक टाइम। एंड फिर 2-3 साल बाद हमको एक्चुअली इसका पूरा फुल फ्लेज्ड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जितने छोटे बच्चे हैं वो आज अगर उनको कहा जाता है कुछ प्रोजेक्ट बनाना है या कोई टॉपिक समझना है, और वो एआई का यूज करके 2 मिनट में एक 4 पेज का असाइनमेंट लिख देते हैं, तो उससे एक्चुअल लर्निंग गायब हो जाएगी। तो जितनी छोटी एज है, छोटी एज में दिस शुड हेल्प मोर टीचर्स रादर देन स्टूडेंट्स।
या पेरेंट को जब स्ट्रगल कर रहा है कि मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं। क्योंकि अगर आज हम उस फॉर्मेट में जा रहे हैं जहां कॉन्सेप्ट समझने हैं छोटे, और मैं जब छोटे की बात कर रहा हूं तो मैं 1 to 5 और 1 to 6 ग्रेड की बात कर रहा हूं। आज अगर मैं टेक्नोलॉजी को यूज करके, देन इट बिकम्स लाइक अ चीट कोड। क्योंकि उसके बाद, और बच्चे तो बच्चे हैं, वो फिर पहले शॉर्टकट ढूंढकर टेक्नोलॉजी से लर्निंग की जगह कि ठीक है आज मेरे को ये सॉल्व करना है, तो ये एक स्ट्रगल भी है जो बहुत से स्कूल्स ने, यूएस में अगर आप देखेंगे, उन्होंने मना कर दिया या वो कह रहे हैं कि आप नहीं यूज करें। सो दिस इज समथिंग हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लिए कर रहे हैं और क्या करना है। ठीक है अमित, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि एआई तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ न्यू मेथड जो कि स्टूडेंट्स को इम्पार्ट की जा रही है, सिखाई जा रही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एआई भी इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, कई सारी नई मेथोडोलॉजीज, कई सारे नए सिस्टम्स इन दिनों हम देख रहे हैं कि मार्केट में नजर आते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम एआई अगर आप हमें समझा पाएं कौन सी नई तकनीक है जो कि इस वक्त स्टूडेंट्स को सिखाई जा रही है, स्टूडेंट्स उन नई टेक्निक्स पर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और अगर क्या कोई बेनिफिट्स आपने इन नए मेथड से देखे हैं? आप ऐसे देखिए, आज टीचर्स रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी यही बोलती है कि आप मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझाएं। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज हुई है, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डिवाइसेस और कनेक्टिविटी, पेरेंट्स और बच्चों के पास भी बहुत अलग अलग जरिए हो गए हैं इंफॉर्मेशन सीखने के, जो आज से 20 साल पहले नहीं थे। आप अपने अगल बगल से ही बात करके कुछ सीखते थे, पर आज ये चेंज हुआ है, तो आप पीयर लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और तीसरा मोर कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो रिसर्च राइटिंग हो, क्रिएटिविटी हो, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए हो, सारे के सारे मेथोडोलॉजीज हैं, और इन मेथोडोलॉजीज को लेकर कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिस पर खास तौर से फोकस तो किया जा रहा है। लेकिन आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्पेशली एमबीए ने किस तरह से जॉब मार्केट को बदला है, या हायर एजुकेशन में जिस तरह से लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद जॉब मार्केट के सिनेरियोज उनके लिए किस तरह बदलते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही हायरिंग ट्रेंड्स, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हमने फायरिंग ट्रेंड्स देखे हैं, उसके बाद ले ऑफ ट्रेंड्स देखे हैं, उसके बाद ये जानना भी जरूरी है कि ताज़ा करंट हायरिंग ट्रेंड्स कैसे नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि इंडस्ट्री की नीड्स जो है वही बहुत सारी डाइवर्सिफाई हो रही है। जैसे अब डिजिटल प्रोडक्ट्स है, राइट, लाइक वो पिछले 10-12 साल में डिजिटल इंडस्ट्री अपने यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप हो रही है। तो फाइनेंशियल फिनटेक जिसको बोलते हैं, टेक बोलते हैं। सो आई थिंक एमबीए कॉलेजेस वो भी अडेप्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ फील्ड। जब मैंने 10 साल पहले मैं आईआईएम गया था तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ऐसा कोर्स नहीं था, बट अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अपने आप में एक फंक्शनल एरिया बन गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं जिसके लिए आई थिंक ट्रेडिशनल एमबीए इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो अडेप्टिंग। और फिर द ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर ऑफ कोर्स देयर, राइट, लाइक पीएनजी हो गया, एचयूएल हो गया। आपके जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है, उनकी भी अपनी टैलेंट नीड्स है। दूसरा उसमें हायरिंग साइड पे अगर मैं बात करूं तो स्पेशली डिजिटल में पिछले 1-2 साल में, मतलब 2020-21 कोविड के शुरू के समय में जितना फंडिंग बूम था वो नहीं है, तो हायरिंग काफी कम हो गया। मैं अभी कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो यूनिकॉर्न्स है वहां पे हायरिंग कुछ 20% पे आ गई है, 30% पे आ गई है कंपेयर टू इट्स पीक। आईटी सर्विसेज में भी आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में आईटी मेजर्स में एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 years एम्प्लॉयमेंट वाइज थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। बहुत सारे ऑफर्स आर गेटिंग डिलेड, बहुत सारे ऑफर्स रिसेंट भी हो रहे हैं, रोल्स भी कम हो रहे हैं। एंड अगले 1-1.5 साल में हमको एआई का भी एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट दिखेगा। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स। जो कॉम्पिटेंट है, जो काबिल है, उसको कोई चिंता करने की, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो काबिल है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास
अच्छा एजुकेशन नहीं है, आप अगर एक पर्टिकुलर जॉब आपको पता नहीं है कि कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो आपको हमेशा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि काफी सारे रोल्स रीडिफाइन होंगे, नए रोल्स आएंगे। तो अगले 10 साल आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, एंड कॉलेजेस विल हैव टू अडेप्ट, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी अडेप्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस भी अडेप्ट कर रहे हैं विद ऑल द चेंजेस। तो एक नए फेज में हम एंटर कर रहे हैं ऑफ चेंज, दैट इज एटलीस्ट दैट इज माय पर्सपेक्टिव। बिल्कुल आदित्य और अमित, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा और टेक अवे इस कॉन्वर्जेशन से यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है वो सीधी तरह से एक मिरर की तरह काम करता है, और ये मिरर जो है तेज लोगों को और ज़्यादा तेज और सुस्त लोगों को और ज़्यादा सुस्त करने का काम करेगा। तो अब आप ही के हाथ में है कि आप इस नई टेक्निक, इस नए इनोवेशन का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं और इसे आप खुद के लिए कितना फायदेमंद बनाएंगे। आदित्य, अमित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और इस अलग और नए टॉपिक पर हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ स्टार्टअप मंत्र में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।